फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में से। क्वेश्चन नंबर 48 ऑफ योर बुक। एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3। एक्स और वाई दो साझेदार हैं जो 5:3 में लाभ हानि को बांट रहे हैं। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2014 वाज एज फॉलो। लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स 28,000, वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड है 4,000, जेड्स लोन अकाउंट 30,000, कैपिटल एक्स 50,000 और वाई 40,000। एसेट साइड में कैश एट बैंक 7,800, सन्ड्री डेटर्स 40,000 लेस प्रोविजन 1,800, प्रोविजन को लेस करके 38,200 सन्ड्री डेटर्स हैं। क्लोजिंग स्टॉक 56,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, मशीनरी 30,000 एंड गुडविल 10,000। एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट है। आगे है इसमें एडजस्टमेंट्स। जेड इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जेड जो है नया साझेदार है उसको प्रवेश दिया गया। द न्यू प्रोफिशिंग रेशो विल बी 4:3:2। ओल्ड रेशो 5:3 है, जबकि नई रेशो 4:3:2 दे रखी है। जेड्स लोन शुड बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल। जेड्स लोन बैलेंस शीट में दे रखा है 30,000। इसको बोलता है पूंजी। पहले ये हमारा एक तरह से ऋणदाता था, अब हमने उसको शामिल कर लिया है। वो जो ऋण है उसको कन्वर्ट कर दिया है कैपिटल में, treated as capital. Goodwill of the firm is valued 27,000, but no account for goodwill should be remain in the books. ठीक है, गुडविल अकाउंट फर्म की दे रखी है, लेकिन आगे भविष्य में ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा। ₹8,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। से पहले क्वेश्चन पे करवाया कि एसेट टेकन ओवर होती है तो उससे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट इस तरह से एंट्री पड़ती है उसकी। स्टॉक बी रिड्यूस 10%, तो स्टॉक की वैल्यू पता ही आपको, एसेट की वैल्यू कम होती है, रिवोल्यूशन अकाउंट में लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स एंड अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स शुड बी मेड एट 2%। तो जो डेटर्स हैं उसके ऊपर प्रोविजन करना है फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। X is to withdraw ₹6,000 in cash. X ने 6,000 रुपये निकाल लिए। Give journal entries and prepare the balance sheet of the new firm। तो सबसे पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन देखी, जैसे स्टॉक की वैल्यू में कमी हुई 56,000 है, 10% कम हुआ तो 5,600। जहाँ तक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की थी, जो सन्ड्री डेटर्स हैं वो हमारे पास दे रखे हैं 40,000। 40,000 का 5% बनता है 2,000, तो इसमें से लेस 2,000 करेंगे, जबकि ओल्ड प्रोविजन 1,800 दे रखा है, इसका मतलब 200 और इंक्रीज हुआ तो ये बनेंगे 38,000। और 38,000 का पहले तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया 2,000, लेकिन 2,000 में पहले ही 1,800 दे रखे हैं, इसलिए 200 ली जाएंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप, 2,000 नहीं लेना है, बल्कि ओल्ड प्रोविजन दे रखा है 1,800, तो वो 200 इंक्रीज होगा और 2,000 5% बनता है उसका। और 2,000 लेस करके मैंने जब फर्स्ट +1 में आपने पढ़ा होगा तो फाइनल अकाउंट्स में अपने एडजस्टमेंट किए। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ज्ञात करने के लिए पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स में से लेस किए जाएंगे, और उसके बाद जो राशि आती है जैसे 38,000 बचा उसके ऊपर फिर 2% ज्ञात करेंगे, तो दैट इज 760। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इसको डेबिट करेंगे और कुछ नहीं आएगा इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट में, और इसका टोटल जो बनता है वो 6,560। अब 6,560 को ये जो लॉस है, डेबिट साइड ज़्यादा है, रिवोल्यूशन अकाउंट की लॉस है, इसको ओल्ड रेशो में 5:3 में बांटेंगे, तो एक्स के पूंजी खाते में 4,100 और 2,460 वाई के खाते में डेबिट किया जाएगा। तो इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने रिवोल्यूशन का देखो लॉस है, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट एंट्री पड़ती है लॉस की। ये पहले बताया आपको 4,100 एंड 2,460, ठीक है। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के एक्स और वाई की बैलेंस दे रखे हैं आपके बैलेंस शीट में 50,000 40,000, और जेड का जो लोन अकाउंट था उसको कन्वर्ट किया कैपिटल में, तो एंट्री पड़ जाएगी जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स टू न्यू पार्टनर्स एज जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 जो लोन था उसको कन्वर्ट किया एसेट में। उसके बाद हमारी एडजस्टमेंट आती है एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट है। एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट है हमारा, दैट इज 10,000 दिया बैलेंस शीट में, इसको हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं टू गुडविल, और इसको 5:3 करेंगे तो 6,250 और 3,750 आएगा।
समझा की बात। और इसके बाद जो टोटल फर्म की गुडविल दे रखी है वो है 27,000, और जो न्यू पार्टनर जेड से शेयर है वो 4:3:2 न्यू रेशियो, तो 2/9, तो 27,000 का 2/9 जब आप करेंगे तो वो 6,000 बनता है। तो 6,000 इज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर जेड्स शेयर इन गुडविल। तो 6,000 को अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो में ज्ञात करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो 5:3 और न्यू रेशो है वो है 4:3:2, 4 3 7 2 9 और 5 3 8, 5/8 माइनस 4/9, एक्स का शेयर लेस करेंगे, सेक्रीफाइस निकल आएगा, दैट इज 13/72। और वाई का जो सेक्रीफाइस है ओल्ड रेशो 3/8 माइनस 3/9 न्यू रेशो, तो आएगा 3/72, 13/72 अनुपात 3/72, 13:3 अर्थात 13:3 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो अब इस 6,000 को जो शेयर ऑफ गुडविल है, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल है, इसको डिवाइड करें, इसको सेक्रीफाइसिंग रेशो अर्थात 13:3 में डिवाइड करेंगे तो 13×3 = 16, 13/16 और 3/16 करेंगे तो इसका जो राशि आएगी वो आएगी आपकी 4,875 और 1,125। इसके लिए जो एंट्री पड़ती है वो क्या बताई थी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट हीज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नहीं लाते हैं तो उसके लिए मैंने बताया था कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, इसके खाते में डेबिट कर दिए गए 6,000 और इनके खाते में हमने क्रेडिट कर दिए टू जेड्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। यहीं पे इसकी जो है डबल एंट्री पूरी हो जाती है। इसी तरह से इसमें दिया हुआ कि ₹8,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वो टेकन बाय एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 8,000 को ओल्ड रेशो में 5:3 करेंगे तो 5,000 और 3,000 पे 5,000 3,000 आएगा, ठीक है। और जो कैश है ये एक्स ने 6,000 विड्रॉ किए तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000 इसके खाते में लिखेंगे, बाकी को खाली छोड़ देंगे। और इसी तरह से जो वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड दे रखा है आपके पास 4,000 इन योर बैलेंस शीट, जैसे रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बताया था मैंने, फंड्स होते हैं, रिजर्व होते हैं, उनको ट्रांसफर किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। तो ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई है, उसमें हमने 4,000 को 5:3 में करेंगे तो 2,500 और 1,500 इनके ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इस तरह से आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं। जब इसके क्रेडिट का डेबिट से लेस करते हैं तो जो एक्स का बैलेंस है वो 36,025, 33,415 और 24,000, ये इनके बैलेंसेस बचते हैं सारा जब कैलकुलेट करेंगे आप, और इनके बैलेंसेस को हम फिर बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में आपके पास कैश इन बैंक, कैश एट बैंक दे रखा है 7,800, इसमें 6,000 जो मैंने बताया था एक्स ने निकाला पूंजी में से तो कम हो जाएगा, तो ये 1,800 बचेगा। सन्डी डेटर्स हमारे पास 40,000 थे, उसमें से 5% लेस करेंगे 2,000 और उसका 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करेंगे 760, तो 37,240। और स्टॉक जो वैल्यू रिड्यूस करेंगे 56,000 में से 5,600 10% लेस करके 50,400। इन्वेस्टमेंट 8,000 में थे, टोटल इन्वेस्टमेंट थी 10,000, उसमें से 8,000 टेकन बाय ओल्ड पार्टनर्स और 2,000 बच जाती है, और मशीनरी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मैंने बताया थे ये राशि यहाँ पे लिखेंगे तो इसका टोटल आएगा बैलेंस का 1,21,440। तो इस तरह से जो भी एडजस्टमेंट्स हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स से रिलेटेड वो सारी की सारी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। गुडविल की एडजस्टमेंट होती है, रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो सकती है आपकी, और जो और भी कोई एसेट या लायबिलिटी टेकन ओवर है उसकी एडजस्टमेंट होगी, और फिर आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे और रिवाइज वैल्यू के साथ आपकी बैलेंस शीट बनेगी नई फर्म की। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन अगर बुक्स में हैं तो आपने करने हैं।